हेलो फ्रेंड्स। ये हमारा जो है इनकम टैक्स की वीडियो का 9 वीडियो है। इसमें हम जो है नया चैप्टर देखेंगे। आप इनकम जो हमने जो अभी तक चैप्टर पढ़ा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं आज, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यानी कि ये चैप्टर का नाम है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। क्लियर है? तो इसमें जो है हम ये चैप्टर हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। पहली दूसरी वीडियो थोड़ी स्लो होगी समझने के लिए। बेसिक चीज़ हम समझेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन निकालने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बिजनेस के लिए अलग परफॉर्मा होता है और प्रोफेशन की इनकम कैलकुलेट करने के लिए अलग परफॉर्मा होता है। क्लियर है? तो इस वहाँ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन में हम दो पार्ट पढ़ेंगे। पहला होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस, सेकंड होता है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो इसका जो है हमारा पहले हम ये वाला इनकम फ्रॉम बिजनेस का हम जो है क्या पढ़ेंगे, ये इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसके बारे में बेसिक्स जानकारी लेंगे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस हम कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं, इसका परफॉर्मा क्या है। और बाकी उसके बाद हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन की बात करेंगे। तो अभी 3 से 4 वीडियो हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस के बारे में होने वाली है। उसके बाद जो है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन की आपकी वीडियो आपकी आएंगी। तो अभी हम जो है हम जैसे आपको पता ही बिजनेस जो आप व्यक्ति जो बिजनेस करते हैं, जो कंपनी या कोई फर्म बिजनेस करती हैं, तो बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाती है वो जो प्रॉफिट होता है वो टैक्सेबल होता है। ठीक है? अंडर द किसका हेड के अंतर्गत होता है? बिजनेस एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। इस हेड के अंतर्गत उनकी इनकम जो है, उनका जो प्रॉफिट होता है वो टैक्सेबल होता है। और जो प्रोफेशन होते हैं, जो प्रोफेशन लोग करते हैं, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, एडवोकेट हो गए, उनकी जो इनकम वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के अंतर्गत टैक्सेबल मानी जाती है। वो कैलकुलेट की जाएगी जैसे जैसे पहले हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमारा जो नंबर आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस का है। काफ़ी इजी चैप्टर है, लेकिन कुछ हमें बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए। अगर बेसिक जानकारी हमें अच्छे से है तो हम क्वेश्चन हम अच्छे से कर सकते हैं। मैं एक बात को मैं बार बार कहता हूँ कि पूरी इनकम टैक्स में कुछ नहीं है, बस आपको थ्योरी अब जो अच्छे से आपको आनी चाहिए, जो रूल्स उसके बताए जा रहे हैं इनकम टैक्स के, वो रूल्स आपको पता होनी चाहिए। तो जब ये सब चीज़ें पता होंगी तो आपका कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा, सारे के सारे इजीली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज हम जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस के बारे में हम पढ़ते हैं। क्लियर? तो ये हमारा परफॉर्मा, हम जो है ये परफॉर्मा देखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए। तो हमारा ये वाला परफॉर्मा हम अप्लाई करते हैं। ये वाला परफॉर्मा यहाँ से लेकर के ये परफॉर्मा आपके यहाँ तक रहेगा। ये वाला परफॉर्मा आपको बता दिया है। मैं थोड़ा सा हम डिटेल में इसको हम समझेंगे, सीखेंगे परफॉर्मा क्या कहता है। यही परफॉर्मा पूरे बिजनेस के लिए अप्लाई होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले ये जो परफॉर्मा है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस की इनकम निकालने के लिए है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जैसे जैसे आपका बिजनेस में जो प्रॉफिट आता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कंपनी बिजनेस का जो होता है प्रॉफिट आता है। ठीक है? उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस का प्रॉफिट माना जाता है। लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, वो क्या चाहता है, वो ये कहता है कि जो बिजनेस ने जो इनकम कमाई है, जो टैक्सेबल इनकम, जो उसकी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो हो रही है, वो उसको मन ही मानता है। इनकम टैक्स अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार जो है उसकी इनकम कैलकुलेट करता है, उसकी इनकम को खुद दोबारा से रिवैल्यूएशन करता है, ताकि अपने अकॉर्डिंग, अपने रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है उसका कैलकुलेशन करता है। और वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है वो टैक्सेबल वो हम निकाली जाती है। तो हम जो है जो हमें जो होगा बिजनेस की इनकम दी हुई होगी क्वेश्चन में, बिजनेस की इनकम से हमें जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कैलकुलेट करता है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है टैक्सेबल इनकम हमें निकालना सीखना है। तो जैसे होता है कि इन बिजनेस में कुछ अलाउड होते हैं, जैसे
प्रोविजनिंग होती है, कोई प्रोविजनिंग करते हैं, बैड डेबिट के लिए प्रोविजनिंग करते हैं, वो हम अलाउड होती है बिजनेस में, लेकिन इनकम टैक्स उस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। और जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन आपका कैपिटल हो गया, वो बिजनेस में लगाया जाता है, लेकिन इनकम टैक्स उसको जो है क्या नहीं करता, उसको अलाउड नहीं करता। और ऐसे ही जो है बिजनेस में जो है लोग वक्त टैक्सेशन के लिए, टैक्स के लिए पहले से प्रोविजनिंग करके चलते हैं, तो इनकम टैक्स भी क्या करता है, इनकम टैक्स उस प्रोविजनिंग को अलाउ नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि इनकम टैक्स किसी भी प्रकार की प्रोविजनिंग को वो अलाउ नहीं करता है। तो वो क्या करता है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम जो है टैक्सेबल इनकम निकालेंगे बिजनेस की। वो ये परफॉर्मा दिया हुआ है, इस परफॉर्मे के अकॉर्डिंग हम जो है इसको हम फॉलो करके चलेंगे, और इसी परफॉर्मा के अकॉर्डिंग हमारी टैक्सेबल इनकम आएगी, अकॉर्डिंग टू टैक्स, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग की, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितनी टैक्सेबल इनकम बिजनेस की वो होने वाली है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेसमैन की जो इनकम दी होगी उसको वो नहीं मान्य करता, इनकम टैक्स अपने अकॉर्डिंग जो है इनकम निकालता है। मुझे लगता है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इनकम, जो हमारे इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिजनेस में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होता है उसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो है अलाउड नहीं होते हैं, क्लियर है, और कुछ जो है ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो अलाउड होते हैं, लेकिन बिजनेस में उन एक्सपेंसेस को नहीं दिखाया गया है। और बिजनेस में क्या होता है, कुछ ऐसी इनकम को जोड़ दिया जाता है जो उस बिजनेस की इनकम की वो है नहीं, तो इसलिए जो है वो बिजनेस इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो इनकम को हम हटा देंगे। और जो भी है हम थोड़ा सा जो है इसका, तो जो भी है हम जो है जो इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालने के लिए जो भी परफॉर्मा है, ये हमारे पास परफॉर्मा, इसी को हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को हम सीखेंगे ध्यान से। ये हमें दिया हुआ है प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें यहाँ प्रॉफिट लेना है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया होगा, यानी कि जो बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा उसमें हमारा प्रॉफिट दिया होगा, जो प्रॉफिट दिया होगा हम उसको लेकर के चलेंगे, उसी से हमारे सवाल स्टार्ट होगा, क्लियर है। तो ऐड हम क्या करेंगे, इसमें ऐड आइटम करेंगे 4 तरीके की, और लेस करेंगे 4 टाइप्स की। कुछ इनकम हम जो कुछ एक्सपेंस, देखो अभी क्या ऐड करना है क्या लेस करना है हम अभी डिटेल में समझेंगे। हम ये पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट का बैलेंस लेकर चलेंगे यहाँ पे। तो हम ऐड करेंगे एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस डिसअलाउड बट चार्ज इन द प्री एंड एल अकाउंट। एक्सपेंसेस और लॉसेस, ऐसे खर्चे और ऐसे लॉसेस जो डिसअलाउड होते हैं इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन बट चार्ज इन द पी एंड एल अकाउंट, लेकिन वो जो है पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में चार्ज कर रखे हैं। कहने मतलब ये है कि कुछ ऐसे खर्चे होंगे, कुछ ऐसे लॉसेस होंगे जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो डिसअलाउड होंगे, जो लेकिन वो बिजनेस में उसने क्या कर रखे होंगे, अलाउड कर रखे होंगे, वो प्रॉफिट में से लेस कर रखे होंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको दोबारा से हम ऐड बैक कर देंगे। तो ये वो खर्चा हो गया डिसअलाउड खर्चा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। एक्सपेंसिव लॉसेज, कोई भी ऐसा एक्सपेंसिव, कोई भी ऐसा लॉसेज जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डिसअलाउड है और जो पी एंड एल में चार्ज किया गया है, हम जो है ऐड बैक कर देंगे। नेक्स्ट आपका इनकम टैक्सेबल एज बिजनेस। इनकम जो है टैक्सेबल है बिजनेस के अकॉर्डिंग, बिजनेस में इनकम बट नॉट क्रेडिट टू द पी एंड एल अकाउंट, लेकिन वो इनकम उन्होंने बिजनेस में पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखा रखी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में नहीं की हुई है, तो हम वो उस इनकम को हम ऐड कर देंगे। कहने का मतलब है कि कोई ये इनकम थी जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो है अलाउड थी, लेकिन वो नहीं दिखाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं की है, तो क्या कर देंगे उसको हम क्रेडिट, हम अब उसको बिजनेस को हम उसमें क्या है इनकम को हम ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंसेस इन द एक्सेस ऑफ अलाउड अमाउंट चार्ज इन पी एंड एल अकाउंट। कोई एक्सपेंसेस जो हमने ज़्यादा चार्ज कर रखे हैं, कोई एक्सपेंसेस जो हमने ज़्यादा चार्ज कर रखे हैं, वो हम जो है वो क्या करें ऐड बैक कर देंगे। जैसे मान लो डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन मशीन का है, मान लो मशीन का जो है डेप्रीशिएशन हमें लगाना है 10% लगाना है, 10% अलाउड है, लेकिन डेप्रीशिएशन उसका ज़्यादा अलाउड कर रखा है, तो वो क्या करेंगे, वो क्या कर देंगे उसको हम ऐड बैक कर देंगे, जितना भी एक्सपेंसिव फालतू होगा। ये है नेक्स्ट है हमारा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन, अगर जो हमने क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कर रखा है, जितना भी अंडर वैल्यूएशन कर रखा है उसको ऐड बैक करेंगे, या फिर हमने ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, या हमने ओपनिंग स्टॉक का ज़्यादा मूल्य दिखा रखा है तो उसको हम ऐड बैक कर देंगे। मेरा क्या मतलब यही है कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो या ओवर वैल्यूएशन ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो,
या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। तो यानी ये इस तरह के फोर टाइप्स के जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी लॉसेज, हम उसको क्या करेंगे, ऐड बैक करके चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस में, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या माइनस करेंगे, एक्सपेंसिव लॉसेज अलाउड बट नॉट डेबिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे खर्चे और लॉसेज जो अलाउड हैं लेकिन वो नहीं दिखाए हुए हैं, तो हम वो माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ पे तो वो खर्चे थे ऊपर ऐड बैक करके जो डिसअलाउड थे लेकिन वो दिखा रखे थे, यहाँ पे वो ऐसे खर्चे जो अलाउड हैं लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाए, तो हम उसको माइनस कर देंगे। क्लियर। फिर इनकम नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस, ऐसी इनकम जो टैक्सेबल नहीं है इस बिजनेस में, इनकम बट क्रेडिट इन द पे एंड अकाउंट, लेकिन हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने दिखा रखी है, तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। हमें सिर्फ बिजनेस की ही इनकम लेनी है। तो ये हमारा एक्सपेंसिव लॉसेज अलाउड बट नॉट डेबिट इन द P&L अकाउंट। एक्सपेंसेस हो या लॉसेज हो वो अलाउड हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन वो P&L के डेबिट में नहीं दिखाए हुए हैं, तो हम क्या कर देंगे, उनको अलाउड कर देंगे, उनको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद है इनकम एंड नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम बट क्रेडिट इन द P&L अकाउंट। ऐसी इनकम जो बिजनेस की इनकम नहीं है लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाई हुई है, तो उसको भी हम लेस कर देंगे। यानी कि क्या मतलब मेरा है, वो इनकम जो है कि बिजनेस की इनकम नहीं होगी, या तो फिर सैलरी की होगी, या फिर हाउस प्रॉपर्टी की हो, या फिर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, या फिर कैपिटल गेन की इनकम हो, वो अदर इनकम होगी, वो इस बिजनेस की इनकम नहीं होगी, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाई हुई है, तो उसको क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आपका इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इनकम जो है एग्जेम्प्ट है टैक्स के अकॉर्डिंग बट क्रेडिट इन द P&L अकाउंट, लेकिन वो जो है क्रेडिट अकाउंट में दिखा रखी है। एग्जेम्प्ट का मतलब उस पर टैक्सेबल नहीं है, वो टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो P&L के क्रेडिट में दिखाई हुई है, तो प्रॉफिट उसका ज़्यादा बढ़ गया होगा, तो इसलिए इसको भी हम माइनस कर देंगे। और ऐसी है नेक्स्ट है हमारा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर जो हमने क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य ज़्यादा दिखाया हुआ है उतना हम माइनस कर देंगे, या फिर हमने अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, या हमने ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कम दिखाया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये इसका जस्ट अपोजिट ऊपर वाला, या हम कह सकते हैं ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट नीचे वाला है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है। यहाँ ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है। ये परफॉर्मेंस हमें अच्छे से हमें पता होना चाहिए। अगर ये हमें परफॉर्मेंस पता है तो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्वेश्चन हम आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये जो परफॉर्मा है ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है। इनकम टैक्स अपने अकॉर्डिंग जो है टैक्सेबल इनकम निकालता है बिजनेस की। जो बिजनेस की जो इनकम निकली हुई है उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो उसको नहीं मानता है, वो अपने अनुसार दोबारा से निकालता है इनकम। ठीक है। तो यानी कि कोई ऐसे खर्चे जो दिखा रखे हैं ज़्यादा, वो उसको माइनस कर देगा। कोई डिसअलाउड खर्चे दिखा रखे हैं वो माइनस कर देगा, या कोई ऐसे खर्चे जो उन्हें अलाउड थे लेकिन उन्हें दिखाए नहीं, बिजनेस में नहीं दिखाए, तो उसको माइनस कर देंगे। या ऐसी इनकम है जो उसने दिखा रखी है और जो लेकिन वो बिजनेस की इनकम नहीं है, अदर इनकम है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। मेरा कहना मतलब ये है, इस परफॉर्मेंस को हमें बार बार पढ़ना है, बार बार समझना है, और जो मैंने बोला है इसको 2-3 बार आप इसको समझ लें, सुन लें, अच्छे से सुनना ध्यान लगा करके, ताकि ये परफॉर्मेंस आपको क्लियर हो जाए। तो कि जब आपको परफॉर्मेंस क्लियर होगा तभी जो है आप आगे के जो है आगे के जो क्वेश्चन कराएंगे उनको आप समझ पाओगे। तो फिलहाल ये हमारा परफॉर्मेंस है, और आगे हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब ये हमें जो है नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, हमें ये जो है कुछ रेट है हमारे डेप्रिसिएशन के, इन रेटों को हमें याद होना चाहिए, क्योंकि इन रेटों की वजह से ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। मेरा कहना मतलब ये है कि बिजनेस में जो है बिजनेस में जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह दिखाए होंगे तो इस रेट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर जो उन्होंने ज़्यादा दिखाए गए हो, ज़्यादा डेप्रिसिएशन दिखाया गया हो, तो उसको हम माइनस कर देंगे। बस मतलब कि मेरा कहना मतलब है कि अलाउड डेप्रिसिएशन इतना ही है इन आइटम का, जो मैंने लिखा हुआ है। हम एक एक करके इनको ढंग से समझेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम सीधा फिर उसके बिजनेस
इनकम फ्रॉम बिजनेस के हम क्वेश्चन करेंगे। ये रेट हमें पता होने चाहिए, याद होने चाहिए हमें। सबसे पहले ये हमें, अगर जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग कोई भी बिल्डिंग होगी तो उसका जो है 10% ही अलाउड होगा। 15% या 12% अलाउड किया गया होगा तो वो गलत हो जाएगा, तो उसको माइनस कर देंगे। अब अलाउड जितना होगा उसको ऐड कर देंगे, जितना उसने दिखाया हुआ उसको ऐड कर देंगे, बाकी जितना अलाउड है उसको माइनस कर देंगे। यानी कि बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन अलाउड है 10% अलाउड है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स का भी 10% अलाउड है, प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन अलाउड है वो 15% है आपका। एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, कोई भी एनर्जी सेविंग डिवाइसेस होगी, बिजली बचाने के लिए कोई भी डिवाइसेस लगी होगी, उसका जो है हमारा 40% डेप्रिसिएशन अलाउड है। मशीनरी रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कोई भी ऐसी मशीन है जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई है, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए यूज़ की जा रही है, तो उसको जो है उसका भी 40% हम अलाउड करेंगे। कोई भी बुक्स है, बुक्स होंगी, एनुअल पब्लिकेशन हो या अदर्स हो। एनुअल पब्लिकेशन में जो हर साल छपती हैं, और अदर्स होती है कि जो एक ही बुक जो है कई सालों तक चल जाती है, तो वो बुक होंगी। दोनों बुकों का ही 40% हम डेप्रिसिएशन अलाउड करेंगे। कंप्यूटर, यदि हमारे पास कंप्यूटर है बिजनेस में तो उसका जो है 40% अलाउड है। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट, यदि मेडिकल इक्विपमेंट है, जैसे ऑपरेशन करने के लिए कोई मशीन होती है, ऑपरेशन में काम आती है, मशीनें वगैरह होती हैं, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स वाली होती है, तो उनको अभी हम 40% ही हमें अलाउड करेंगे। क्लियर है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस हों, सच एज सोलर वाटर हीटर्स, सोलर कुकर, विंड माइल्स या पंप्स रनिंग ऑन विंड एनर्जी, बायोगैस प्लांट एक्सेट्रा। अगर इनमें से कोई भी हमने असेट्स हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो है 40% हम अलाउड करेंगे। क्लियर है। यदि नेक्स्ट है हमारे इंटेंजिबल असेट्स, यदि कोई हमारी इंटेंजिबल असेट्स हैं हमारी, जैसे पेटेंट हुआ, कॉपीराइट्स हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, लाइसेंस हुआ, अगर जो हमने उनको दिखाया हुआ है तो हम उसको हटा देंगे, क्योंकि अगर जो हमने पेटेंट खरीदे होंगे, कॉपीराइट्स खरीदे होंगे, तो हम उसको अलाउड नहीं करते हैं। उनका जो है उनका 25% जो हम रिटर्न ऑफ करते हैं, या 25% हम जो है इसका डेप्रिसिएशन हम अलाउड कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम 25% ही अलाउड करेंगे, और हम वो अलाउड नहीं करेंगे पूरी अमाउंट को। मेरा कहने मतलब यह है कि जो कभी कभी क्या होता है, इनकम जो है बिजनेस के खर्चों में सारे कैपिटल नेचर के खर्चे दिखा दिए जाते हैं, तो कैपिटल के जो बिजनेस में कैपिटल नेचर के खर्चे नहीं दिखाए जाते हैं, सिर्फ बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे अलाउड होते हैं, कैपिटल नेचर के खर्चे अलाउड नहीं होते। यानी कैपिटल नेचर के अलाउड नहीं होते, रिवेन्यू नेचर के अलाउड होते हैं। तो अगर जो कोई भी कैपिटल नेचर का खर्चा उन्होंने अलाउड दिखाया हुआ है, मतलब लेस किया हुआ है, तो उसको हम ऐड बैक कर देंगे। लेकिन उनसे रिलेटेड अगर डेप्रिसिएशन बनता है, या फिर कोई कोई ये कॉपीराइट्स वगैरह का जो 25% हमें रिटर्न ऑफ करना है ये बनता है, तो हम इन चीज़ों को अलाउड करेंगे। ये चीज़ें हमें अच्छे से हमें पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन हम कर पाएंगे। बस हमें ध्यान देना है कि जो डेप्रिसिएशन अलाउड होगा वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए अलाउड, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जो कम होगा तो हम और अलाउड करेंगे, कम होगा मतलब उन्होंने कम घटाया होगा तो हम उसको और घटा देंगे। अगर जो उन्होंने ज़्यादा घटाया होगा तो हम क्या कर देंगे, अगर जो हमने कम घटाया होगा तो हम और दिखा देंगे और घटा देंगे। अगर उसने ज़्यादा घटाया होगा तो क्या कर देंगे, उसको जितना ज़्यादा है उसको हम ऐड कर देंगे। मेरा क्या मतलब है, हम इनको डेप्रिसिएशन का रेट हमें याद होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे, और इससे बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन। तो वैसे तो ये चैप्टर आपका आसान है, इजीली आपको हो जाता है, क्वेश्चन भी इसका 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो लेकिन रूल आपको पता होनी चाहिए, रूल पता है तो सब कुछ सही है। क्लियर है। तो हमारा जो है ये, एक तो हमारे डेप्रिसिएशन के ये हो गए क्लियर, और एक मैंने आपको परफॉर्म बताया। परफॉर्मा हमें अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से हमें परफॉर्म पता होगा तो हम जो है क्वेश्चन हम अच्छे से कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, इनकम टैक्स बहुत आसान है, लेकिन आसान है कैसे, उसको आसान हमें बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है, हमें रूल और रेगुलेशन हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या रूल और रेगुलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है क्वेश्चन हम करते हैं। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें जो है फिर अगर रूल याद है तो रूल याद हैं तो हम क्वेश्चन आसानी से
कर लेते हैं। जब रूल याद नहीं होते तो हम क्वेश्चन हम नहीं कर पाते। तो इनकम टैक्स में सबसे मेन बात मैं बार बार बोलता हूँ, रूल है। तो जो मैंने रूल लिखे हैं ये आपको याद होने चाहिए, और जो परफॉर्म मैंने आपको समझाया वो आपको पता होना चाहिए, तभी जो हम आगे के क्वेश्चन हम समझ पाएंगे। तो अभी जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, तो हम क्वेश्चन करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस के, क्योंकि अभी हम इनकम फ्रॉम बिजनेस की ही बात कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन की अभी बात नहीं कर रहे हैं। जब इनकम फ्रॉम प्रोफेशन की बात करेंगे तो हम उसके बारे में हम डिटेल समझेंगे। अभी हम इनकम फ्रॉम बिजनेस के बारे में हम समझाए, तो हम इसके हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में आपको जो मैंने परफॉर्म बिजनेस के बारे में बताया वो परफॉर्मा याद होना चाहिए, और ये जो है डेप्रिसिएशन रेट आपको पता होनी चाहिए। ये पता है तो ही आप जो है क्वेश्चन आगे आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो ये एक वीडियो में यही है, बाकी जो हम आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।